शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ये 2017 का है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए बराबर 2, 5, 1, 3 तो इनवर्स ज्ञात कीजिए। 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। ये दिया हुआ है तो ए इनवर्स का फॉर्मेट क्या होता है ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। एडजॉइंट ए अपॉन ए, तो मुझे ये निकालना है, तो ये मालूम होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो ए इक्वल टू दिया हुआ है 2, 5, 1, 3। सारणी वाला रूल लगेगा इसमें। ये 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, किताबों में दिया होता है, इसका मतलब होता है ये कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो इसका ए इनवर्स निकलेगा। अगर 0 होता तो इनवर्स ना निकलता, ए इनवर्स ना निकलता। और ए इनवर्स को व्युत्क्रम में लिख के दे सकता है, हिंदी में भी लिख के दे सकता है। हिंदी में इसको लिख के दे सकता है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, आपको लिख के देगा कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो उसका भी फॉर्मेट यही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालने का क्या प्रोसेस होता है, बी के बराबर होता है ये A11 A12 A21 A22 और बी डैश। जब बी के इसके फॉर्म में लिखते हैं उसके बाद बी डैश मतलब परिवर्त। A11 A21 A11 A21 A12 A22 इस रूप में लिखते हैं। तब एडजॉइंट ए बराबर होता है इसके बी डैश के। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब हल करते हैं हम लोग। इसलिए दिखा दिया कि बी डैश के बराबर होता है, इसको निकाल देंगे क्योंकि बोल्ड हमारा छोटा है, सब चीज़ें बतानी है, सभी चीज़ें लिखेंगे। ए आ गया 1। अब निकालेंगे A11 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 1 A11 के सामने 3। A11 निकाल रहा हूँ, A11 के सामने 3 है 3। A12 1 + 2 A12 के सामने 1 है 1। A21 -1 की पावर 2 + 1 2 1 के सामने 5 5। A22 माइनस की और 2 + 2 2 अब ये 2 ही है, 3 आएगा, 3 के सामने वाला 2, तो मान आ गया इसके 3 -1 -5 2, ये आ गए। अब हमको बी के फॉर्म में लिखना है जैसे कि ये बताया था 3 -1 -5 2। इसका बी डैश बनाना है 3 -5 -1 2। अब निकालेंगे। अब ये होता क्या है, एडजॉइंट ए के बराबर होता है, तो निकाल लेंगे ए इनवर्स, फार्मूला लगा देंगे एडजॉइंट ए अपॉन ए मॉड। इसको सारणी के भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अब ऊपर आ गया ये 3 -5 -1 2/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 -5 -1 2।
इसका आ गया आंसर। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन पेपर में, इसीलिए पेपर करा रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा पेपर सॉल्व कराना है, टाइम लगेगा, थोड़ा स्पीड पे चलेगा काम। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अवकल समीकरण दिया है। अवकल समीकरण दिया है। आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया भी होगा। 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल बाई 2/3 इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की कोटि व घात ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं है, सवाल लिखा dy/dx होल स्क्वायर 2/3 के डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, दोनों पक्षों में घात 3 लगाने पर, घात 3 लगा देंगे जब लगा देंगे तो इस पे भी घात 3 आ जाएगी के ऊपर, और इसके भी ऊपर घात 3 आ जाएगी। इस पे आएगी तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगी 2 घात। यहाँ बचेगी 2 घात। तो देखिए, जिसकी कोटि बड़ी होती है, जिसकी कोटि मतलब जो dy/dx के साथ में हो, dy/dx जितनी बार अवकलन वो कोटि होती है। यहाँ पे एक बार अवकलन है, dy/dx एक 1 है, 1 कोटि इसकी 2। जिसकी कोटि ज़्यादा होगी उसी की घात लिखी जाएगी। तो यहाँ कोटि है 2 और घात है 3, तो लिखने का तरीका क्या है, जिसकी कोटि ज़्यादा होगी उसकी घात लिखी जाएगी, जिसकी कोटि ज़्यादा होगी उसकी कोटि भी लिखी जाएगी और घात भी लिखी जाएगी। इसको थोड़ा हिंदी में लिखा दे रहा हूँ। जिसकी कोटि अधिक होगी उसकी घात ली जाती है। जिसकी कोटि अधिक होगी उसकी घात ली जाती है। तो जिसकी कोटि अधिक होगी मतलब जितनी बार अवकलन ज़्यादा होगा, dy/dx है तो उसकी कोटि 1 है, डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर है उसकी कोटि 2 है, घात 1 है। अब देखिए
एक्स अपॉन डी वाई, इसकी घात 1 है और कोटि 1 है। दूसरा लेते हैं डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, इसकी घात कोटि 2 है और घात 3 है, घात 3 है। तो जिसकी कोटि अधिक उसकी घात लिखी जाती है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आराम समझेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इनवर्स का है, लाप्लास इनवर्स का। इसमें एक थ्योरम लगी है, उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, इंक कम हो गई है। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा मगर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे आपके और भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी लग जाएंगे। क्वेश्चन है एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करें। तो देखिए लाप्लास इनवर्स का क्वेश्चन है ये। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा हो कैसे होगा, तो इसका सिंपल सा तरीका है। एक आपने एक इसमें थ्योरम है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, आपको समझ में भी आएगी। देखिए सबसे पहले इसको खोलना कैसे करना है। इसको ये लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कायदे समझिएगा। इसको लिखेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, इसको लिखने के बाद एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अलग अलग लिख लिया गुणे में। ठीक, अब जो थ्योरम बता रहा हूँ वो क्या है, ये देखिए ऐसे लिखा है, ऊपर नहीं जाऊँगा, लाप्लास एफ। अब यहाँ पे क्या एस के फॉर्म में है, जैसे लिखा लाप्लास एफ टी एफ बार एस, लाप्लास जी टी जी बार एस। तो मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ थ्योरम कैसे लगेगी। अभी मैं कराऊंगा तो सब कुछ ईजी लगेगा, अभी इसको समझना है, इसको समझना है। ठीक है, जितना कराता जा रहा हूँ उतना समझते जाइए, इसको समझना है अभी।
ठीक है। अब देखिए ये एफ एस है, ये जी एस है, तो क्या किया, ये हो गया एफ एस और ये हो गया जी एस, बाहर लगा था बाहर लगा लिया। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, एफ एस इक्वल टू दिया था एस अपॉन, बड़ा ही बढ़िया सवाल है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 1/(s²2)। ये दिया हुआ है एफ एस जी एस, अलग अलग मैंने मान लिया। अब ये हो गया ठीक। अब इधर आइए फिर से, इसको अगर उधर भेज दोगे आप तो एफ टी एल इनवर्स एफ बार एस हो जाएगा, और इस एल को इधर भेज दोगे तो एल इनवर्स जी बार एस हो जाएगा। एफ टी इक्वल टू एल इनवर्स एफ बार एस और जी टी इक्वल टू एल इनवर्स जी बार एस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब मुझे उसकी जगह पे एफ टी है जो एफ टी, अब देखिए इसकी जगह पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे, किसको, एल टी को इसकी जगह पे, और जी एस की जगह पे एल एल जी टी लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं एल एल एफ टी, एल एफ टी। तो इसको समझ रहे हैं ना, ये तो बाद में बताने का तरीका था, अभी इस पर फॉलो होगा, ठीक। अभी इस पर फॉलो करेंगे, ऊपर वाले नियम को समझते रहेंगे। इसलिए क्या रखेंगे, एल एफ टी इक्वल टू एस अपॉन s² और 2 का स्क्वायर। ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा। यहाँ होगा एल जी टी ये हो गया 1/, बराबर। अब ये एल को इधर भेज देंगे तो एफ टी का मान आ जाएगा एल इनवर्स एस अपॉन s² प्लस, और इधर आ जाएगा जी टी एल इनवर्स 1/(s²2)। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है और पढ़ा भी होगा। इसका फॉर्मूला होता है एफ टी कॉस, ए की जगह क्या है 2t, एफ टी का मान आ गया कॉस 2t। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ इसको, अगर आप बुक में देखेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसको बहुत ही आराम वे में समझा रहा हूँ मैं, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है और इसको फोकस करना है कि एफ एस इसको माना, एफ जी इसको माना, जी एफ इसको माना, जी एस, और बाद में बराबर करके सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। जी टी ये हो जाएगा साइन 2t/2। ये जी एफ टी और जी टी के मान आ गए, एफ टी और जी टी के मान आ गए। अब आते हैं उस थ्योरम में जो मैं बता रहा हूँ। तो एफ टी और जी टी के मान ऊपर रख लेते हैं, बाकी सब रफ कर देते हैं। तो एफ टी के मान हम लोगों ने निकाल लिए, एफ टी इक्वल टू निकाला cos 2t, जी टी इक्वल टू निकाला
साइन रूट टी अपॉन 2, इसको हटाते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से। थ्योरम क्या कहती है, इस पे बात करते हैं। एफ टी और जी टी के मान निकाल लिए हम लोगों ने। थ्योरम है जो वो ये कहती है कि जो लाप्लास है ये बराबर है, लाप्लास ये जो है वो मान है एस अपॉन एस स्क्वायर लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर है 0 से टी, 0 से टी। एफ यू जी, अब क्या ये एफ यू और ये जी टी माइनस यू डी यू। ये थ्योरम है कहती है कि जो भी मान निकालेंगे हम लोग उतना करने के बाद इसको और याद रखना है, एफ यू जी टी माइनस यू, ये थ्योरम इसके बराबर होती है। ठीक, ये आपको मिल जाएगी। तो ये थ्योरम इसके बराबर कैसे आएगी उसका भी एक तरीका है। ये जो है ना, अभी हम लोगों ने माना था ना एफ जी और एफ जी एस, एफ जी और जी एस माना था, तो यहाँ पे आ जाता है एल एफ बार एस, एफ बार एस इंटू जी बार एस इक्वल टू 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ये आती है मेन थ्योरम। मगर आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, जो दिया होगा उसको इसके बराबर कर देना है, और सिर्फ इतना याद रखना है, आपको ज़्यादा नहीं याद करना है। और इससे आसान कोई तरीका नहीं है सवाल लगाने का, और आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, फिर आप भूल जाएंगे। मगर ये सबसे सही तरीका मुझे लगा, मैं बता रहा हूँ। 0 से टी। अब देखिए हम लोगों ने मान क्या निकाले थे, एफ टी के निकाले थे। मगर अब यहाँ पे क्या है, यू पे कन्वर्ट करना है, यू पे। तो 0 से टी, तो एफ जो यू है टी की जगह कन्वर्ट करना, मतलब टी की जगह यू लाना है, टी की जगह क्या करना है, यू लाना है, टी की जगह यू लाएंगे। तो ये हो गया कॉस 2u, और इनटू में ये जी एफ की जगह टी माइनस यू है, तो टी की जगह क्या लाना है, टी माइनस यू, टी माइनस साइन 2 टी माइनस यू। बात समझे। अब ये यू पे है ना, तो टी माइनस यू, मतलब जहाँ टी है वहाँ पे यू रखना है, और फिर जहाँ टी है वहाँ टी माइनस यू रखना है, इतना रखना। बाद में नीचे क्या दिया था, अपॉन में 2 था, 2 रख दिया, और ये हो गया डी यू। इतना समझे। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है। पहले लिख लेता हूँ एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर
होल 2 इक्वल टू 0 से t cos 2u इंटू, अब यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लूँगा, ये वाला साइन 2 t माइनस u डी यू, 1/2 आगे ले आया उसका, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा 2 cos A sin B का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही यहाँ पे लगेगा, होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे 2 cos A sin B का फॉर्मूला, मगर हमारे पास क्या है, साइन A cos A sin B, मगर 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, 2 का गुणा 2 का, 2 का गुणा 2 का भाग, ठीक, फॉर्मूला ये हमें याद है, मगर 2 है नहीं आगे, 1/2 है, 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे जब, तो 1/4 हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा, हो जाएगा 2 cos 2u sin 2, अब ये 2 का अंदर गुणा कर लेते हैं और आसान हो जाएगा, 2t माइनस 2u, ये डी यू के सापेक्ष चलेगा ना, समाकलन अभी करना है बाद में, ठीक, 1/4 0 से t, अब मुझे ये फॉर्मूले पे रखना है, तो साइन A प्लस बी मतलब 2u प्लस 2t माइनस 2u, फिर आया माइनस साइन, यहाँ पे क्या करना है, A माइनस, तो 2u माइनस 2u माइनस 2t, और ये माइनस माइनस प्लस 2u, हो गया 1/4 0 से t साइन, ये कैंसिल हो गया, 2u बचा 2t, ये हो गया साइन 4u माइनस 2t, ये बचा, और ये साथ में चल रहा था डी यू, फिर 1/4, अब हम इसका अवकलन मतलब समाकलन कर सकते हैं, 1/4 बाहर निकाल लिया, 0 से t साइन 2t डी अलग कर लिया, और 0 से t साइन 4u, u4 एक जैसे हैं इसलिए अलग अलग, 4u माइनस 2t, और ये डी यू, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, साइन का होता है कॉस, वो भी माइनस का होता है, तो माइनस का cos 2t/2, इसमें चल रही है घात 0 से t, मगर एक चीज आप देखेंगे थोड़ी सी, ये दिया है u, ये दिया है u, और ये दिया है t, तो ये क्या है, कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर,
तो आएगा क्या, सिर्फ u आएगा साइन 2t। और यहाँ 1 है, 1 का जब समाकलन करेंगे तो u आएगा, तो u की पावर 0 से t लग जाएगी माइनस u है u, ठीक, क्योंकि 1 बचेगा, 1 का du के सापेक्ष समाकलन करेंगे, du से तो u आएगा, जैसे 1 का x करते हैं dx का तो x आता है, तो ये u आएगा। और ये हो गया तुम्हारा, फिर इसको करेंगे तो माइनस का ये प्लस बना देगा, माइनस का कॉस प्लस बना देगा कॉस 4u 2t अपॉन 4 अपॉन 4 और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे हो जाएगी लिमिट दो पूरे में लगेगी 0 से t। सवाल बहुत ही बढ़िया है, प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, ये रटने वाला नहीं है, ये सॉल्व करेंगे तभी आएगा। किताब में दिया था इजी वे में, मगर वो रटने वाला हमें समझ में आ रहा था। ये हो गया साइन 2t और लिमिट अप्लाई करेंगे 0, u की जगह t माइनस 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहले t लगाएंगे, u की जगह t रखना है, तो 4t 1/4 नीचे चलता रहेगा, ये आएगा 4t माइनस, ये आएगा 4t माइनस 2t, 4 माइनस यहाँ पे 0 कॉस u की जगह रखना है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2t अपॉन 4, ये हो गया 1/4, यहाँ से बचा t साइन 2t, यहाँ से बचा 4 2t अपॉन 4 माइनस, और माइनस का अगर है तो माइनस कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2t अपॉन 4 अपॉन 4, ये 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद बचा 1/4 t साइन 2t, ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा बड़ा है, समझेंगे तो सब चीज़ आएगी। 1/4 t इंटू साइन 2t, 1/4 t साइन 2t। आगे बढ़ते हैं। सवाल में दम थी। अब आता है सवाल आगे का, चौथा नंबर सवाल दिया है, d²
प्लस डी माइनस 2 0 ई की पावर माइनस 2s माइनस ई की पावर 2x, ई की पावर माइनस 2x। तो देखिए अगर ये कभी सवाल देगा आपको तो इसमें अगर यहाँ 0 देगा तो आपको सिर्फ CF ज्ञात करना है, सिर्फ CF ज्ञात करना है। यहाँ 0 देगा, अगर यहाँ 0 नहीं देगा तो आपको PI भी ज्ञात करना है, PI का भी मान ज्ञात करना है। तो पहले ये जो दिया है इसको d माइनस 2 अपॉन 0 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं। सबसे पहले जो दी हुई इक्वेशन है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, m² प्लस m माइनस 2 बराबर 0। पहले CF निकालेंगे, तो CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो गया m² प्लस 2m माइनस m, ये दो में से देखो एक किया तो m आएगा और गुणा किया तो 2 बनेगा। m कॉमन लिया m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन किया m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। m के मान आ गए 1 और 2, ठीक, m के मान आ गए 1 और 2। m प्लस 2 माइनस 1 m प्लस 2 कॉमन ले लिया था, तो ये आ गया m का मान आ गया, एक आ गया 1 और एक आ गया माइनस 2, एक आ गया 1 एक आ गया माइनस 2। अब निकालेंगे CF। तो CF निकालने का तरीका मालूम है आपको, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस डैश 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 चलता रहता है, ठीक। तो CF C1 e की पावर 1x C2 माइनस 2x, तो CF निकल के आया e की पावर x C2 e की पावर c, ये निकल के आ गया CF निकल के आ गया। अब निकालते हैं PI। अब क्या निकालेंगे, P और I, PI मतलब पूरा। तो CF निकल आया हम लोग का, तो CF को लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि भी एक संपूर्ण हल निकालना है जिसे y बराबर लिखते हैं CF प्लस PI, पूर्ण आंसर ये होता है। लिखेंगे C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x, ये हम लोगों ने निकाला अभी। PI निकालेंगे, PI x अपॉन FD। इसका मतलब क्या है, जो दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं, FD जो ये दिया होता है। अब जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी तो आप लोगों को याद होगी, उसको खोल के लिख लेंगे, मगर डी के फॉर्म में लिखेंगे। एक बनाया था d प्लस 2 और एक बनाया था d माइनस 1। पीछे जो बनी थी इक्वेशन m माइनस 1 बनी थी, m प्लस 1 इक्वल टू 0 बनी थी। इसको हमने d की जगह कन्वर्ट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं, तो लिखा हो इसे, क्योंकि मैं आराम रहेगी करने में, ये आपको दिमाग लगाना है। तो अब इसमें दिमाग ये लगना है कि -2 जहाँ रखोगे वहाँ 0 हो जाएगा, ये भी देखना कहाँ 0 हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो जहाँ 0 हो रहा है, जहाँ 0 हो रहा है वहाँ d, और जो दिया है माइनस दिया तो d माइनस 2, प्लस दिया तो d प्लस 2। जहाँ 0 हो रहा है, 0 कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अगर यहाँ -2 रख दोगे
तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखना है, डी, और जो दिया -2, क्या दिया माइनस, तो ई की पावर डी -2 + 2, मगर यहाँ पे रखना है, यहाँ पे डी मतलब -2। बात समझे, फिर से देखो समझा रहा हूँ। x/dx किया, अवकलन इक्वेशन जो बनी थी वो रखा डी वाली, इसको तोड़ लिया तो ये बना लिया, ये भी टूट के बन सकता है। उसके बाद देखा, इसके बाद अगर ये कभी भी आ जाए तो इसको तोड़ के जरूर लिखना, अगर लिख लिया तो ही काम आगे बढ़ेगा, इसको लिखना। उसके बाद जब देखोगे तो -2 जहाँ रखोगे कहाँ पे 0 हो रहा, तो देखा कि हाँ यहाँ पे अगर -2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो सब खत्म। तो यहाँ लिखना है डी, और जो दिया माइनस दिया तो -2, अगर प्लस का होता तो +2, मगर यहाँ पे तो 0 हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे। इतना समझे, बस ये तो समझाना है। तो हुआ क्या, फिर आगे बढ़े, ई की पावर ये हो गया, ये तो 0 हो गया तो डी, और ये हो गया -3, इसका -3 हो गया, ई की पावर 2x, ये माइनस का 3 आगे आ गया, ये 1/d, 1/, ये 1/d को और समझना है, 1/d को x दिया है, ये x दिया है, e की पावर 2x है, -2x है, तो ये dx के फॉर्म में जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, अवकलन 1dx, तो ये बनाएगा x, क्या बनाएगा x, क्या बनाएगा x + c, मगर क्या है, हमें x चाहिए, सिर्फ x + c दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर ये इसके अंदर लगा हुआ है, अलग से होता तो हम दिखा सकते थे, मगर 1/d का मतलब क्या होता है, अवकलन 1dx, dx कैसे, जो ये x दिया है, अगर z होता है तो dz, y होता है तो dy, इसके हिसाब से वहां पे रखेंगे, तो ये बन गया x, तो आ गया -e की पावर -2x 3, और ये हो गया x, तो पी हम लोग का निकल के आया -x e की पावर -2x/3, तो y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, CF + PI, CF प्लस ऊपर बताया था, तो y बराबर आंसर पूरा लिखेंगे C1 e की पावर x + C2 e की पावर -2x, और यह आएगा -x * e की पावर -2x/3, ये आ गया हम लोग का आंसर। तो समझ में आया, बहुत ही तगड़ा वीडियो बनाया हमने और बहुत ही मेहनत लगी है इसमें, तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें सभी लोग, जितने लोग हमारे दोस्त लोग हैं वो तो करें ही, बाकी जब हम आगे बढ़ेंगे तब होता रहेगा। तो बस यही दोस्तों से कहना है कि मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये सब 2017 का सेट है, वही मैं हल करा रहा हूँ। सर्दी बहुत है, कल सभी को एडमिट कार्ड लेने आना है 12 बजे। आते हैं आगे, बढ़ते हैं सवालों पे। 5वां नंबर है सवाल, 5 सवाल कराएंगे आज, फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अभी नया नया चैनल बनाया है, अभी जानकारी कम है। सदिश दिया हुआ है, सदिश
2,3 2,3,4 2,1,2 2 0,1,2 2,3,4 0, ठीक है। और ये दिया -1,1,1 एक घात स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, एक घात स्वतंत्र है। तो इसको कैसे हल करेंगे? आ जाता है स्वतंत्र का मतलब 0 आने चाहिए। तो इसकी एक कंडीशन होती है x k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है 0,0,0। कहने का मतलब है कि जो ये इन सबका मान 0 होना चाहिए। किसका? x1 x2 x3 k1। अब देखिए इसके फॉर्म में ले जाना है, बट x1 x2 x3 का मान 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो ये स्वतंत्र पद है। तो आज पे देखते हैं। तो ये k1 x1 दिया 2 3 4 प्लस k2 x2 की जगह दिया 0 1 2 प्लस k3 -1 1 1 ये दिया 0,0,0 गुणा करेंगे 2k1 प्लस 0k2 प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि अब ये माइनस का मिल रहा है। तो माइनस का k3 इक्वल टू 0। फिर दूसरे पे आएंगे 3k1 प्लस k2 प्लस 1 k3 इक्वल टू 0। फिर 4k1 2k2 प्लस k3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस पे क्या है, हम लोग को 2k1 माइनस k3 इक्वल टू 0 मिल रहा है। 2k1 इक्वल टू मिल रहा है k3। 2k1 प्लस 0 k2 माइनस k3। तो 0 है तो यह है 0 हो गया ये। तो ये मिल रहा है 2k1 इक्वल टू k3 ये मिल रहा है। अब ये देखिए ये बराबर हुए हैं, ये मतलब बराबर है। इसमें k1 है k2 है k3 है, मगर उसमें k2 नहीं है। तो इनको सॉल्व करेंगे कैसे? ऊपर वाले में इसमें 2 का गुणा करा देंगे, 2 का गुणा करा देंगे। तो गुणा कराइए 6k प्लस 2k 3 टू 0। 4k1 प्लस 2k2 प्लस k3 इनको हल करेंगे माइनस माइनस माइनस। तो 2k1 ये कैंसिल हो गया, ये बचा k3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये बचा और ये इसको ये वाला उठाएंगे यहाँ से, तो बाद में 2k1 माइनस k3 इक्वल टू 0। 2k1 प्लस k3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया 0 हो गया। 4k1 इक्वल टू 0 तो k1 इक्वल टू 0। जब k1 इक्वल टू 0 आ गया तो k3 इससे ये जो है ना इधर रखेंगे k1, तो k3 इक्वल टू 0। जब k3 और k1 0 है, k3 और k1 0 है, जब k1 व k3 0 हो तो
K1 व K3 0 है, तो आप किसी समीकरण में रखेंगे, तो आप किसी समीकरण में रखेंगे, तो आप किसी समीकरण में रखेंगे तो K2 का भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।